सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे 18वीं तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश, मुस्लिम लीग नून की भी यही ख्वाहिश, शरीफ खानदान के एहतसाब की जुस्तजू, एक इंक्वायरी बंद एक इंक्वायरी शुरू, पेट्रोल के बाद गंदम का बहरान, सिंध ने वफाक पर लगा दिया बड़ा इल्जाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में हलचल की खबरें बड़ी देर से चल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हलचल नहीं, सुनामी आ रहा है। खबर यह है कि पंजाब में बड़ी तब्दीली का फैसला हो गया है। वाक़िफ़ान हाल का दावा है कि बार बार छोटी तब्दीली करके कप्तान भी तंग आ गए हैं, इसलिए इस बार बड़ी तब्दीली का फैसला किया गया है। सबूत इसका यह है कि जब से तब्दीली सरकार आई है, ब्यूरोक्रेसी में म्यूजिकल चेयर का खेल जारी है। अखाड़ पिछाड़ और तब्दीली की ऐसी हवा चली है कि किसी महकमे को अमान नहीं। चार बार चेयरमैन FBR बदले गए, 4 IGs बदले, 5 चीफ सेक्रेटरी बदले गए। अहम तरीन महकमा दाखिला की बात करें तो यहां भी किसी चीफ सेक्रेटरी की 4 महीने से ज्यादा की मोहलत नहीं दी। किसी ने बार बार तकर्रुर तबादलों को सियासी मुदाखलत का नाम दिया, किसी ने मनपसंद लोगों की टीम बनाने से ताने बाने जोड़े और किसी ने जेब गर्म रखने का बहाना कहा। लेकिन सच यह है कि बार बार की अखाड़ पिछाड़ ने गवर्नेंस को कबाड़ बनाकर रख दिया और इतने जतन करके भी तब्दीली का जादू नहीं चल सका। तज्जियाकारों की राय है कि इन्हीं कोताहियों की ऑपोजिशन की वजह से उनको मौका मिला, ऑपोजिशन को, और वो भी तब्दीली का माहौल बनाने की कोशिशों में लग गई। -1 इन हाउस तब्दीली की सदाएं बुलंद हो रही हैं। 18वीं तरमीम का महाज भी गर्म लग रहा है। ऐसे में क्या इस बड़ी तब्दीली का फैसला करेगी हुकूमत? कौन तब्दील होगा और कौन किसकी जगह लेगा? नई सियासी सफबंदी में कौन किसका साथ देगा? आज इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, असद करल साहब मेरे साथ हैं और राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। राना साहब, ये साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, आपकी पार्टी के अहम रहनुमा अयाज सादिक साहब, वो तो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में तब्दीली हो सकती है, यानी अगर बेहतरी गुंजाइश है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो लग रहा है कि जैसे जो तज्जियाकार और दूसरे लोग कह रहे हैं कि असल में मुस्लिम लीग नून नई जो बिसात बिछ रही है, बिछ चुकी है, इसमें अपनी जगह बनाने के लिए तुगदो कर रही है। इस वजह से 18वीं तरमीम पर भी कुछ इस तरह के बयान आने लग गए। देखिए, 18वीं तरमीम के मुताल्लिक जितनी भी बहस हो रही है और हुकूमती बेंचेस से जितने लोग भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, 18वीं तरमीम जो है वो कोई एक चीज का नाम तो नहीं है। 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कोई तकरीबन 102 आर्टिकल्स जो है वो चेंज हुए। तो ये इस तरह से अबहाम फैलाना जो है वो तो अपने तौर पे अगर किसी का मकसद है तो वो अलग बात है, वरना ये आर्टिकल में जो है वो 18वीं तरमीम अब आइन का हिस्सा है, वो आइन से अलग तो कोई चीज़ नहीं है। तो जिसमें ये तब्दीली चाहते हैं और जो तब्दीली चाहते हैं वो को बिल की सूरत में हाउस में लेके आए तो फिर उसके ऊपर डिबेट हो जाएगी कि क्या इसकी गुंजाइश है, नहीं है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सूबों के मरकज के बेहतरीन मफाद में है, ये नहीं है जी। हमारा तो इसके ऊपर इब्तदाई तौर पे ये सरदस ये मौक़िफ़ है कि सूबों को मिलने वाला हिस्सा या उनकी जो फाइनेंशियल ग्रांट, उसमें 1 रुपए की भी कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें जैसे ही मौका मिले और वफाकी रास्ते ज़्यादा हो तो उसे जो है वो उसके मुताबिक जो है वो ज़्यादा हिस्सा तो दिया जा सकता है। गुंजाइश हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस हिस्से में। अच्छा राना साहब, बात ये है कि जिस तरह अयाज सादिक साहब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिशमंद नहीं है, यानी उनकी ख्वाहिश होने या ना होने से उसके लिए अधिक शरीयत पास ही नहीं है। ख्वाहिश का इशू नहीं है, उनके पास वो नंबर ही नहीं है। दूसरी, मसाइल का हल ना इंतखाब है। आपकी सीनियर लीडरशिप कहती है कि ना हम इंतखाब न जल्द चाहते हैं, ना वो तैयार है, ना आपके पास वो अदम एतमाद के लिए आपका सीरियस किस तरह का मामला आता है, कहते हैं कि ये भुगतें और लोग देखें। तीसरी चीज़,
क्या मुस्लिम लीग नए इंतखाब, तो जब भी बात आपकी सीनियर क़यादत है वो जब ना तो वो कहते जी ये बैंक जाए उठाएं, अब ये बने शेर बने, एक तो ये, दूसरा वही के मसाइल का हल जो नए इंतखाब है तो आपको उसके लिए भी तैयार नहीं है, अदम इत्मीनान जो है यानी हाउस तब्दीली उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो इस बयान को हम क्या समझें? और 18वीं तरमीम तक वही 92 किस्सा है ना, वो तो इतनी लंबी है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव और जब तब्दील तो कोई भी हो सकती है। तो इसमें मुझे बताएं कि क्या सरप्राइज नून लीग की, क्या अब नॉर्मल क्या इसके अंदर बात नजर आ रही है? The only answer is fresh election. Only answer. ये नालायक और जो नाहल टीम है इसने मुल्क को बहुत इकोनॉमिक जो है वो दलदल में धकेल दिया है और इस वक्त मुल्क की इकॉनमी जो है वो जिस बुरी हालत से दो चार है, बल्कि वेंटिलेटर जो है तो उसमें बेहतरी लाने के लिए जो है वो यही वो मौके हैं जब आइन में और जमहूरियत में ये कहा जाता है कि अवाम से। अच्छा राना साहब आपने जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के राब्तों के हवाले से बात की थी और लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने उसकी सख्ती से तरदीद की और उन्होंने कहा कि मैं किसी डूबती हुई कश्ती, फिर कहूँगा डूबती हुई कश्ती का सहारा नहीं बनूंगा। अब मुझे ये बताएं कि ये डूबती हुई कश्ती जो है ये किसकी है, नवाज शरीफ की है या इमरान खान की है, या जहांगीर तरीन साहब ने बड़े तरीके से एक चीज से दो शिकार कर लिए? देखिए कश्ती तो इस वक्त इमरान खान की है ना, अपोजिशन की तो कोई कश्ती नहीं होती। अपोजिशन जो है वो तो आपको पता ही है कि वो तो जो है वो लहरों के बाहर किनारे पे होती है, तो कश्ती तो उसी की होती है जो है वो हुकूमत में होता है। तो बहरहाल उन्होंने जो भी कहा है उसकी को मैं नहीं रखा, लेकिन ये बात वाकई आपने जैसे कहा है कि ऑपोजिशन जो है वो साहिल पर खड़ी है, लेकिन ये साहिल पर खड़े होकर एपीसी नहीं बुला पा रही है, गुम की कैफियत है। रुकावट क्या है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने में अपोजिशन को? देखिए एपीसी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम जमातें इसके ऊपर मुतफिक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एपीसी जो है वो जिस दिन बैठेगी उस दिन कोई फैसला होना चाहिए, कोई मुश्तरका एलानिया होना चाहिए, कोई मुस्तकबिल का लाहे अमल होना चाहिए। तो उसके ऊपर जो मुशावरत है वो इस वक्त हो रही है और इस मकसद के लिए जो है वो जो रहबर कमेटी पहले रिवाइवल होने जा रहा है। अच्छा। ताकि जिस दिन मीटिंग हो उसका कोई एक पॉजिटिव प्रैक्टिस जो है वो हल जो है वो सामने आए। ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग में बैठा जाए और उस दिन जो है वो वहाँ पे बैठ के जो है वो सिर्फ जो है वो पैसों तमीज के बाद जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। उस दिन वहाँ पे कंक्रीट फैसले होने चाहिए और लोगों को उस लाहे अमल से आगाह किया जाना चाहिए कि जिसे हुए इस नाअहल और नालायक हुकूमत से इस मुल्क की जान छुड़ाई जाएगी ताकि मुल्क जो है वो मजीद खराबी और दलदल न जाए। राना साहब, अब ये बड़ी रिकॉर्ड पे भी है चीज़ कि नैब पुराने केसेस बंद कर रहा है और नए केस खोल रहा है, लेकिन इसमें बड़ी अब सरप्राइजिंग एक मूव आई है कि नून लीग के जानब से भी मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देने की, ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग खबर है कि यानी नैब को नून लीग ने कोई दरख्वास्त दिया उनको करप्शन की। भाई जारी बात है नैब का कोई मिस यूज़ अथॉरिटी, अब्यूज़ ऑफ पावर, कोई किसी को नवाजना, किक बैक कमीशन, जो भी है चीज़ें कोई नैब के हवाले से या कोई संगीन जो भी है, तो बहुत बड़ी एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और इसको हम शो में अब पता चला में भी उठाना चाहते हैं और नैब से भी पूछना चाहते हैं कि जनाब ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जनाब पुराने केस भी आप बंद कर रहे हैं, नए केस आप खोल रहे हैं। अवाम का रुख सिर्फ एक तरफ होता है, वो होता है सिर्फ अपोजिशन की तरफ। अवाम का रुख कभी बड़े बड़े केसेस जो है ना वो बिलियन ट्री, दूसरे ये वो और BRT और पुराने भी, हालांकि वो पुराने में भी है 7-7 साल वाले भी हैं, नए वाले भी हैं, तो इधर ही सिर्फ रुख होता है। तो ये क्या आप शेयर कर सकते हैं? मेरे लिए बड़ी खबर है
ताकि हम इस इशू को उठाएं, क्योंकि सारी बात है अगर इतनी बात है और नैब एक्शन नहीं लिया तो हमारा काम है उसको उसकी चीज़ को परसू करना। तो ये अगर आप दे सके नून लीग या पता कर ले, मे भी आपके नोटिस में ना हो, तो हमारे लिए और आवाम नाजरीन के लिए और नैब के पीछे, ताकि हम लग सकें कि जनाब वरना तो आप फिर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या शेयर कर सकते हैं या आपकी सीनियर क्यादत या जो भी बंदा हो, तो मेरे लिए खबर है। और हम कम अज़ कम इस मामले को अगर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है या वैसे भी कोई स्कैम क्या है को पता चलना चाहिए आवाम को। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका फंडामेंटल राइट है, मिलावट के बगैर अगर कोई देता है तो वो हमारा यानी 2 नंबर उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि आप मिलावट के बगैर दें, तो ये अनबाइस्ड हमारा होना चाहिए। तो क्या आप शेयर करेंगे ताकि हम नैब को पूछें कि भाई इस केस के ऊपर आपने अब तक क्या किया, और रोज़ पूछे। जी राना साहब। देखिए, वैसे तो जब एपीसी की मीटिंग होगी तो किसी भी मॉडल पर हो सकती है, नहीं होगा उसमें एक से ज्यादा मामलों पे वो अजहारे राय या मुतफिका राय होगी। लेकिन मेन जो मुद्दा होगा वो इस हुकूमत का जो है वो खात्मा और निजात दिलाना ही होगा। राना साहब, जो असद खरल साहब ने सवाल किया ना, आप उसी तरफ आ जाएं। उन्होंने ये कहा कि नैब पुराने केसेस बंद कर रहा है, नए केसेस खोल रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने भी इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस जो है वो उसके लिए दरख्वास्त दी हुई है। तो नैब को इसका मतलब ये है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं खरल साहब ने इतना लंबा सवाल दिया, तुसी किहड़े पासे तुर पे? नहीं, देखें, अब नैब का जो अपोजिशन स्पेसिफिक रवैया है और नैब जो है वो जिस तरह से काम कर रहा है, तो अब उसके बाद अब ये बात तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर किसी आर्गूमेंट या दलील की जरूरत नहीं है कि नैब जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और अपोजिशन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब तो इसमें कोई नैब के इक़दाम है वो बजाते खुद जो है वो इस बात के गवाह है। तो अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब तमाम गैर जानबदार जराए जो है वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, नैब के इदारे से आपकी गिलिशिप अपनी जगह, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 120 अदालतें बनाई जाएं एहतसाब की, इससे कारकर्दगी को बेहतर होगी? नहीं, देखें, नैब की कारकर्दगी का इससे क्या ताल्लुक है? उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में रेफरेंस और एफआईआर की जो रजिस्ट्रेशन है वो 100% जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है और गलत होती है, झूठ पे होती है। उसके बाद तफ्तीश जो है वो बिल्कुल फेयर नहीं होती, बिल्कुल फ्री नहीं होती। वो भी जो है वो पैसे लेके या कोई सियासी रसूख को इस्तेमाल करने के बाद जो है वो उसको, तो फिर उनको आप किसी अदालत की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर तो इनको आप जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। नैब का एक अपना दायरा कार है, वो रेफरेंस या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का है और उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन का है। तो ये कैसे हो सकता है कि मुकदमात रेफरेंसेज जो है वो झूठे दर्ज हों, उनकी जो है वो इंतहाई परले दर्जे की बदध्यानती के साथ जो है उनकी तफ्तीश की जाए, अगर आप अदालत से जाकर क्या रिजल्ट हासिल करेंगे? तो ये बिल्कुल इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये है कि नैब के जितने भी रेफरेंसेज उन्होंने चलान करके भेजे हैं उनकी कोई गैर बोर्ड जो है वो बैठ के उसकी उसमें जो भी लोग हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हों और उसके बाद वो जिस केस को क्लियर करे कि ये केस वाकई करप्शन रिलेटेड केस है तो उसको अदालत में आके उसका ट्रायल होना चाहिए। बाकी जो उन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए सारा कुछ किया वो तो खत्म होना चाहिए। अच्छा राना साहब, आप जो नून लीग की जो मौजूदा हुकूमत है, पीटीआई की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके जो करीबी साथी हैं पंजाब हुकूमत बुज़दार साहब, वो जो शुगर स्कैंडल और सब्सिडी इनके दौर में 4 अरब दी सारा कुछ, ये इनके पास बड़ा एक लिवरेज था हर बात पे कि जी वो अदालत ने शुगर माफिया को जनाब वो स्टे दे दिया है। अब वो स्टे दे दिया है, अब जनाब वो स्टे तो हो गया खारिज।
आप मुझे बताएं, उससे पहले भी राना साहब स्टे पहले नहीं हुआ था, बीच में गैप आया। अब इसके बाद अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत है, उनके इदारे हैं, एक नहीं 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं, एस्टेब्लिश फैक्ट हैं, 7 इदारों को ये कह चुकी हैं, आपके बंदे के बारे में इंक्वायरी अभी स्टेज पे होती है, नोटिस भी आता है, उसको पकड़ लिया जाता है, पीपल्स पार्टी को पकड़ दिया। और बात कुछ किस्म में सही भी हो सकती है या गलत, वो एक अलग बात है। लेकिन अब इसके ऊपर तो नून लीग नहीं, हम भी पूरी कौम अब मुंतज़िर है। इमरान खान साहब का आपका इम्तहान है, अब तो उनके पास छुपने के लिए उनकी कैबिनेट के पास, तो क्या अब समझते हैं कि ये माफिया के सामने हुकूमत बेबस है? अदालत ने छोड़ दिया ना, उसको दे दिया, इनके हवाले कर दिया, इदारे इनके नीचे हैं। क्या 1-2 दिन के अंदर को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, या हम समझें कि ये माफिया ने इमरान हुकूमत साहब उनकी हुकूमत है या उनके इदारे, तो इमरान खान साहब के ऊपर ही आएगा ना कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, उनको मैनेज कर लिया गया है, इदारे उनके मुताबिक है। इसमें कोई नैब के अलावा बहुत सारे इदारे तो उनकी हुकूमत के हैं। तो इसको आप क्या समझ रहे हैं? अवाम अब तो एक्सपोज हो गए हैं, अगर तो क्या आप समझते हैं कि ये होगी कंप्रोमाइज़, पकड़ लेगी, या ये ट्रक की बत्ती है रहेगी? हुकूमत ने कार्रवाई करनी नहीं है, हुकूमत उसके वो फिर क्या कार्रवाई करेगी? जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो बाहर बैठा है, बाकी जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी वो कैबिनेट में बैठे हैं। तो कार्रवाई किसके खिलाफ करी? बस ये है कि तकरीरों से और एक तरफा और गलत नारों से जो है वो यानी जो है वो काम लेंगे। और तो राना साहब, जिसके खिलाफ आप कह रहे हैं कार्रवाई करनी थी वो तो बाहर बैठा है या कैबिनेट में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग नून लीग और पार्टी में भी बैठे हुए हैं। और अगर हुकूमत उनके खिलाफ इंक्वायरी कोई कार्रवाई करती है तो आपके ख्याल से क्या कार्रवाई बन सकती है? तो अगर उनको ये पता चले कि ये PIA में जो लाइसेंसों से मुतल्लक शुबात हैं, तो उन पायलटों की भर्ती का इल्ज़ाम जो है वो PMLN या पीपल्स पार्टी पे लगाया जा सकता है। तो वो बिल्कुल भरपूर जो है वो कैबिनेट में भी और कौमी असम्बली के बाद में भी भरपूर जो है वो तब्दील करेंगे। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि PIA जो है दफन हो जाएगा, सिविलाइजेशन आ जाएगा, पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान की जो है बदनामी होगी, पूरी दुनिया में काम करने वाले हमारे इंजीनियर और पायलट ढीलो रुसवा होंगे। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ उनका फोकस यही किया है और वो है पीपल्स पार्टी और PMLN की क्यादत। तो इसलिए उनको तो जब भी ये मौका मिलेगा वो तो खुदा ना खासा वो पाकिस्तान का भी नुकसान होता है तो उनको ये काबिल कबूल होगा, लेकिन वो ये चाहेंगे कि PMLN का जो है वो नुकसान होना चाहिए, उनको कोई ना कोई परेशानी होनी चाहिए। राणा साहब, एक और बहरान है और उसके बारे में पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया है, ये आटे का बहरान। अब ये जो मामला है, क्या इसमें सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है या आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी भी है? ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये सारा मसला हो रहा है, क्यों कह रहे हैं जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, दीगर मामलात हैं? देखिए जी, इसमें बैड गवर्नेंस है और एक माफियाज का जो मुनज़्ज़म ग्रोह है उसकी ये हुकूमत है। वो तमाम माफिया जो है वो अपना जो है वो खर्चा जो उन्होंने किया हुआ है PTI के ऊपर फंडिंग की सूरत में वो निकाल रहे हैं। और ये चीनी माफिया ने बढ़ाई 300 रुपए का डाका डाला है। उससे पहले मेडिसिन वालों ने भी जो है वो सैकड़ों का, उससे पहले डॉलर्स में जो है वो इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर जो कमाए हैं, क्योंकि इनको पहले पता चल गया था, इन्होंने शोर डाला जी कर दिया था कि जी को देखिए जी अपना जो है वो ये होने जो है वो जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये माफिया जो है ये मैनेज कर सूरत हाल को। आप देख रहे हैं पेट्रोलियम में क्या हुआ है, उन्होंने किस तरह से मैनेज किया है कि जब कीमत कम हुई है उन्होंने होल्ड कर लिया है, स्टॉक कीमत बढ़ी है तो वही पेट्रोल जो दुनिया भागी कर रही थी, किसी को मिल नहीं रहा था, लोग बोतलें और उठा के वो घूम रहे थे। तो जैसे कीमत बढ़ी है तो इतना वाफर पेट्रोल जो है वो हर जगह पे अवेलेबल था, चाहे आप जो है वो
जिस तरह मर्जी निकले। तो ये तो जो है IPP का वो कितना बड़ा बात है, वो इनकी करने में रहता है। चीनी बात है कि लोग जो बाहर से वो बाहर चले गए हैं, जो कैबिनेट के अंदर बैठे मदद बैठे, तो ये माफिया जो है वो अपना जो है वो काम दिखा रहे हैं। जो है इन्होंने उसको जिस तरह से जो है, जब वो 130 पे आया था तो असद उमर साहब फरमा रहे थे कि अब डॉलर अपनी सही जगह पे आ गया है। असाद डार ने डॉलर के साथ बड़ा जुल्म रखा, इसके साथ ज्यादती की, इसे बांधा हुआ था, तो अब हमने इसको खोल दिया है, तो अभी अपनी सही जगह पे आ गया। तो 130 रुपए तो सही जगह पे आ गया था, अब ये 170 पे पहुंचा हुआ। ये किसकी नलायकी, और इन लोगों ने जो है वो इस बहरान से बेपनाह कमाया है। तो इसी तरह से इनकी जो है वो सूरत हाल बाकी हर शुबे में है। तो उससे लोगों का तो जीना जो है वो दोपहर हो गया है, लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, और आगे हालात तो इस तरफ जा रहे हैं कि अगर कोई है अमल न दिया और अपोजिशन का है ना निकली, तो हो सकता है कि लोग डटे लेके निकले, तो पहले अपोजिशन को मारे और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट। अच्छा जी राना साहब, एक बड़ा अहम अब एक और चीज़ आ गया और कड़ा इम्तिहान है अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का, कि बज़ाहिर ये लग रहा था कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके अंदर जिस तरह बातें सामने आ रही थी, कि दावे आ रहे हैं सामने कि मैं उनके चौधरी मंजूर साहब का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चैनल पर बैठे मैं खुद जो सुना कि जनाब अब फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, तो बस एक लोगों को और हो कि बस नया लीग हुए की हुई। अब मामला की और तरफ भी चल पड़ा है कि वो खाते नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद कटहरे में होगी। वाकई अब समझते हैं कि जो लीडरशिप है जमातों की फॉरेन फंडिंग के ऊपर, उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, और इमरान खान भी अगर उन्होंने भी किया पार्टी फंडिंग में खुर्द-बुर्द, या बाकी ने भी, या ये पॉइंट स्कोरिंग की बात चलेगी, या सारी जमातों के खिलाफ आप चाहते हैं कि लॉजिकल एंड तक किसी ने भी अगर की है, या चले कम से कम इमरान खान साहब आप अब सीरियस है कि ये वाकई केस मंतकी तक अंजाम तक जाना चाहिए। घेरे में आए, हम तो पहले घेरे में हैं, हमें तो एक घेरे की जगह दूसरा घेरा भी डाल जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 23 अकाउंट जो स्टेट बैंक ने वेरीफाई किया है कि वो इनके हैं, तो उनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। उनका फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो ऐसी होश और बात जो है वो चीजें सामने आएंगी कि लोग ये भूल जाएंगे ये जो करप्शन कहानियां और ये वक्त ज़ाया करते रहे हैं। तो अब जो है ये बात अब सामने आएगी तो कोई लोग यहाँ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कुछ तो इंक्वायरियाँ बंद की गई हैं नैब की तरफ से, 20-20 साल पुरानी थी, लेकिन कुछ नई शुरू करने का कह दिया गया है। और क्या अब ये जो बहरान आ रहा है आटे का, हुकूमत से निपट सकेगी? इमरान खान साहब ने कहा कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आटे की कीमत को बढ़ने नहीं दूंगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला पंजाब में हालत कहना चाहिए, हालात कहना चाहिए, इतने बुरे हैं, इतने अजीब हैं कि कोई यहाँ पर ठहरता ही नहीं है। पहले तो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं ठहर पा रहा था, कोई भी अफसर नहीं ठहर पा रहा था, उसको समझ नहीं आती थी, यानी चंद दिनों में तबादले हो जाते थे। लेकिन अब एक खबर बड़ी गर्म है, अभी तक सोशल मीडिया पर है, जब कंफर्म होगी तो हम कंफर्म भी कर देंगे आपको, कि बुज़दार साहब की छुट्टी की बातें हो रही हैं। कुछ इस तरह की बातें हैं कि उनको कुछ दिन के लिए वाकई आराम, जिस तरह होता है ना छुट्टी पर, एक तो होता है परमानेंट छुट्टी, कहा यह जाएगा कि चंद दिन की छुट्टी पर गए हैं, लेकिन फिर वो छुट्टी लंबी भी हो सकती है। ये बातें हो रही हैं कि कुछ अहम मुलाकातों में बात तय हो गई है, कुछ 2 बड़ों में ही मुलाकात हुई है और उसके बाद अब ये चीज़ सामने आ जाएगी। फिर ये बात हो रही है कि कौन इनके जगह पर आ सकता है। बाबर डोगर साहब, ये जो ब्यूरोक्रेसी का हाल रहा है पंजाब में, जो गवर्नेंस का हाल रहा है, ये इस वजह से होता है कि लोगों को फील होता है कि कोई बात बन नहीं रही, तो ये अफवाहें चलती रहीं कि यार ये बुज़दार साहब काम नहीं कर पा रहे, इनको हटाना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो ये एक अजीब सा माहौल बन गया है, जुबान से आम हो गया कि ये जा रहे हैं। समा साहब, पंजाब में उस्मान बुज़दार को कामयाब करने के लिए इमरान खान साहब ने डिफरेंट मॉडल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए। एक उनकी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी पहले आया, उसके बाद फिर जब हालात ख़राब हुए तो फिर मेजर आदम सुलेमान को लगाया गया। जब आदम सुलेमान को लगाया गया तो इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट दिया कि अब आपने वहाँ जाकर सख्ती करनी है।
और अपनी टीम बनाएं और उसके ज़रिए से गवर्नेंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें। वहाँ पर उनको एक लिस्ट भी थमाई गई उन ऑफिसर्स की जिनके बारे में सारी एजेंसीज की एक रिपोर्ट साल लगी हुई थी और उनसे कहा गया कि इन ऑफिसर्स को आपने जाते सारी फेडरल गवर्नमेंट को सरेंडर करना है। अच्छा, उनमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाफर साहब थे जो कि सीएम के मामू थे, उसके बाद ताहिर खुर्शीद थे, डॉक्टर शुएब थे और जो कमिश्नर लाहौर अब लगे हैं लोधी साहब, ये थे। अच्छा, तो मेजर साहब ने ज़ाहिर बात डॉक्टर शुएब उनके अंडर काम कर चुके हुए हैं, उसके बाद बाकी भी उनसे कुछ ताल्लुक़ थे, तो उन्होंने उनको सरेंडर करने की बजाय उन्होंने उनको हल्की पोस्टों पे लिखा दिया। अच्छा, कुछ उस्मान बुज़दार साहब का भी प्रेशर था, लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रिपोर्ट्स शेयर की गई थी, इन रिपोर्ट्स की कापियाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब को भेजी गई थी। उस समय एजेंसीज ने सारी चीज़ें अपने कंसर्न बताए थे, ये नहीं कि ये इसका चीफ मिनिस्टर पंजाब को नहीं पता था, उनको बिल्कुल पता था कि अच्छे लोग नहीं कि इन लोगों को क्यों कहा जा रहा है कि इन लोगों को आपने फेडरल गवर्नमेंट में भेजना है। ठीक, बल सीएम उस पर अड़ गए, उन्होंने उनको फेडरल गवर्नमेंट में सरेंडर नहीं होने दिया और वो खुदे लाइन लगे रहे। बाद में ये हुआ कि ये सब मिल के इन्होंने एक एफर्ट की और आदम सुलेमान साहब को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटवा दिया। उसके बाद सीएम ने खुद नए चीफ सेक्रेटरी का नाम दिया, नए चीफ सेक्रेटरी आए, वो लग गए। इसके बाद इन्होंने एकदम ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलाब नहीं लेके आए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता गैर मामूली तरीके से वो लोग जिनके बारे में फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था, जिनके बारे में एजेंसीज ने कहा था कि इनको हटा दिया जाए, इनको इस्लामाबाद सरेंडर किया जाए, उनको आहिस्ता आहिस्ता आला ओहदों पर लगाना शुरू कर दिया। मेजर सलमान के होते हुए भी डॉक्टर शुएब ने एफर्ट की थी, कोशिश की थी उनको सेक्रेटरी सर्विसेज लगा दिया जाए। सेक्रेटरी सर्विसेज जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग सारी जो भी पैनल बनने हैं, कहाँ खाली जगह होनी है, कौन सी होने वाली है, सब वो देख रहा वो सारा बड़ी अहम पोस्ट है। और चीफ सेक्रेटरी के बिल्कुल डायरेक्ट नीचे है, लेकिन उस वक्त वो नहीं लग सके। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब ने डॉक्टर शुएब को लगवाया, उसके बाद बिलाल लोधी साहब जो हैं उनको कमिश्नर लाहौर लगा दिया। ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं सुनने में आ रहा है कि उनको यहाँ सेक्रेटरी CNW या ACS लगाया जा रहा है। पसंदीदा तो लोगों को लगा नहीं पसंदीदा लोग तो हैं, लेकिन ये वो ऑफिसर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में एजेंसीज की रिपोर्ट है कि ये लोग जो हैं इनको अपॉइंट ना किया जाए। ये नहीं कि वो ये चाह रहे हैं कि वो हर कीमत पर उन्हीं ऑफिस को लगा रहे ऑफिसर्स को जिसके बारे में बड़ों का कंसर्न है। तो इस सिलसिले में जो लोग हैं वो ये जो ताने बाने मिल रहे हैं वो ये हैं कि अल्टीमेटली ये सारी रिपोर्ट जो हैं ये 2 दिन पहले इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। 2 बड़े जो थे उनकी मीटिंग हुई है, उसमें सारे कंसर्न बताए गए हैं कि पंजाब वो सूबा है जो हमेशा अगर एक ही पार्टी हो तो फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। चाहे वो चौधरियों को आप दौर देख लें, चाहे शहबाज शरीफ के 10 साल देख लें, वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट को मजबूत करता है, पार्टी को मजबूत करता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इस वक्त उस्मान बुज़दार की वजह से जो पंजाब है वो इमरान खान साहब के लिए एक लाइबिलिटी बन गया है। मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि खान साहब अभी अनकरीब लाहौर आ रहे हैं और वो कुछ मिनिस्टर से मिल भी रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी करेंगे। अब मैं उन मिनिस्टर्स के बेताशा स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे हर बंदा अपना अपना नाम उड़वा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे पता है कि 3 मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि फोर्थ फ्रंट पर हैं, फ्रंट रनर हैं। उनमें से 2 जो हैं वो साउथ पंजाब से हैं और एक लाहौर से है। और इनके बारे में इन तीनों से इमरान खान साहब 2 हैं कि 1 है? लाहौर से जो चाहते हैं वो 2 हैं सर, मैं लेकिन इमरान खान साहब एक से मिल रहे हैं, जिनका नाम गर्दिश इमरान खान साहब एक से मिल रहे हैं। चाहते जो है वो 2 हैं। मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लाहौर के 2 की बात कर रहे हैं, ये साउथ पंजाब के 2 में से 1 को मिल रहा है? सर साउथ पंजाब से 2 हैं,
जिनसे इमरान खान, मैंने आपसे अच्छा, ये लाहौर खबर में ये दो दी, में से एक को मिला। मैंने खबर ये दी कि इमरान खान साहब आ रहे हैं और 3 मिनिस्टर से मिल रहे हम हैं। इसलिए कि सोशल मीडिया खबरों पे ये कंफर्म नहीं 3 है। मिनिस्टर से मिल रहे आपकी हैं, बात 2 साउथ खबर- पंजाब से, 1 लाहौर से है। अच्छा आप नाम बताएं, लेकिन नाम चल रहे हैं वैसे। नहीं नहीं, नाम हमें लेने की जरूरत नहीं। चल मैं नाम ले जी, देता हूँ। जरूर। 4 नाम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। अब पता नहीं, हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। अलीम खान साहब का नाम है जी, CM पंजाब के लिए। मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, ये दोनों वज़ीर हैं। फिर वो बेदार क्या नाम है हाशिम जमा बख्त, हाशिम जमा बख्त, हाँ जी शाबाश, हाशिम जमा बख्त। वो असल में इसलिए मैं उनका भूल जाता हूँ साउथ कि वो पंजाब कैसे के नाम आ दो जाता है, हैं, क्योंकि मखदूम साहब के वो भाई हैं और पहले ही उनका केस चलता रहा है शुगर मिल में, खुसरो बख्तियार के, तो इस वजह से। और आखिर में मोहसिन लगारी साहब। तो ये 4 नाम है जनाब, तो इनका बड़ा चर्चा हो रहा है। एक रिक्वेस्ट है अच्छा कि सरदार मोहसिन लगारी साहब के स्पेकुलेशन से नाम तो अगर निकाल दे, आपको कहीं किसी ने बताया है या मतलब ऐसे सुनी सुनाई बात है? मैं तो आपको क्योंकि बता रहा हूँ, मुझे नहीं, अगर ये नाम चल रहे हैं। सुन तो ले, एक बंदा शरीफ आदमी जो है उनकी वजारत आप चाहते हैं कि रहे या वो भी कलमदान छीनना चाहे? देखिए मैं उसामा साहब मैं बड़ा सुन, अच्छा ये भी हो जाता है कि ऐसे मैंने एक नाम ले दिया और नहीं, दूसरे नाम। वैसे मोहसिन लगारी साहब अच्छे आदमी हैं। मैं इस पे नहीं बात जरा सुन ले, बात जरा सुन ले उसामा साहब। ये जो आपने 4 नाम चला दिए ना, हाँ जी, कि कुत्ता कान ले गया और कान नहीं देखा पूरे शहर में भाग रहे, मैं जनरलाइज एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, मीडिया के जो रवैयों के, हम बैठ रहे हैं नेशनल चैनल पे, ठीक है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, बहुत क्रेडिबल खबरें भी होती हैं, हम भी ट्वीट करते हैं, बड़ी हेडलाइन भी बनती है। वो सोशल मीडिया का एक ट्वीट था जो 10 साल बाद मेरे ट्वीट को इमरान खान साहब ने भी रीट्वीट किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जनाब ये है वो एग्रीमेंट खुफिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो मोटो भी ट्विटर पे होते हैं, ऐसे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। रिस्पेक्ट, जो बंदा क्रेडिबल रिस्पेक्टेबल है, मैं सोशल मीडिया क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हम खबर बैठ के यहाँ चला देते हैं 4 बंदों का, आपने उन 4 बंदों के नाम ले के ना, मुझे इस पे दुख हो रहा है, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट डिबेट सर, है ना। मैंने कब कहा है कि वो हो गए हैं? मैं तो बता रहा हूँ 4 नाम चल रहे हैं। ये 4 जो आपने नाम आप मुझे बता दें, चला दिए, सुन ले पहली दफा भी जब CM का हो रहा था, अलीम खान फ्रंट रनर थे, भाई आप अब इमरान खान ने MPM में आप चला सकते हैं नाम, डोगर साहब इससे करें एग्री ना करें, मैं कहता हूँ 4 बंदों का आपने धरन तक कर दिया। मैं डोगर साहब मेरी ओपिनियन ठीक है जी, गलत उनको आप वज़ारत से निकाल देंगे? मैं अच्छा, आप समझे कि आपने सोशल मीडिया खबर को पकड़ा, आपने ये जो खबर है, ये 4 नाम सोशल मीडिया आपको नहीं पता, ये 4 नाम सोशल मीडिया पर भी होंगे, मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया खबर हो सही या गलत, बुजदार साहब जाए या ना जाए, 4 बंदे तुझे फार करा देते ना, बोलो हिटलिस्ट पे आ गए ना रनर। जब वो आ रहे, डॉक्टर साहब मेरी बात सही है सर, वो पहले दिन से नाम है, वो जब उस दिन से हर मौके पे 4 नाम लिए जा रहे हैं, वो अभी भी मिनिस्टर है, आगे भी मिनिस्टर। अच्छा, दूसरी आपने, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर पंजाब में तब्दीली होती है तो इमरान खान साहब की जो फर्स्ट चॉइस है ना, वो मिनिस्टर होगा जो कि उनके साथ कंसल्ट करके चले। मैंने तो पहले भी किसी का नाम नहीं लिया, उनके साथ कंसल्ट करके चले। मैंने देख लिए, नाम ले दिए जी, चलो हो सकता है इनमें से कोई बने, हो सकता है ना बने, लेकिन ये सोशल मीडिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने 4 आपको दिए। सुन ले, जो आपने 4 नाम दिए, अगर सोशल मीडिया पे है नहीं, आप जिम्मेदार के साथ बात करते हैं ना, सोशल मीडिया की गलत खबर को, अफवाह को हमें खबर बना के या तजिया बना के टाइम नदीम मलिक साहब ने प्रोग्राम किया है, मैंने उसको सोहेल वड़ाइक साहब ने कॉलम लिखा है, उसमें भी यही 4 नाम है। सोशल मीडिया की आगे चले, अच्छा मैंने बताया। अच्छा, दूसरा है वो आपने एक और सोशल मीडिया की खबर का हवाला दे दिया कि 2 बड़ों की मुलाकात, ठीक है, और उसमें उस्मान बुज़दार साहब की बिल्कुल वो सोशल मीडिया ने छुट्टी करा दी है, और कई लोग ख्वाब देखते हैं सुबह साहब। मैंने आपको विद एविडेंस कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब वो ऑफिसर्स, ये कोई सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा, वो ऑफिसर्स जिन पे एजेंसीज का कंसर्न था, अगली ये तो बाबर साहब नहीं अच्छा, चाह रही, और बाबर साहब की खबर है। मैं ब्रेक के बाद एक बताऊंगा अहम साहब, इसी हवाले से आपको ये टाइम ऊपर हो गया, पंजाब में जितनी हो चुकी है, अब एक बड़ी तब्दीली की बात हो रही है, वो फाइनल तब्दीली हो सकती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब जनाब आटे के बहरान की बात हो रही है और सिंध की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कह रही है कि ये भी माफिया है और ये भी इमरान खान से कंट्रोल नहीं हो रहा, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह अद्वियात का माफिया हो, पेट्रोल का माफिया हो, बिजली का माफिया हो,
कोई भी माफिया इमरान खान साहब से कंट्रोल नहीं हुआ। और वो कह रहे हैं कि जी हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कंट्रोल में रहें, लेकिन अब ये स्मगल होगी जनाब गंदम, और उस वजह से हम पर भी प्रेशर आएगा। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से कह दिया गया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि कुछ हो जाए मैं आटे की कीमत बढ़ने नहीं दूंगा। अब खरल साहब आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो बाबर साहब से पहले शुक्र करता था, आप भी उसी पार्टी में शामिल हो गए। क्या करे इमरान खान? अब जब उन्होंने कह दिया, मैं इस दफ़ा पूरी उम्मीद मुझे है कि नहीं आटे की कीमत बढ़ने देंगे, चाहे बाहर से मंगवाना पड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना। तो फिर तो क्या करेंगे? वो कहे, उन्होंने पहले ही कहा है कि सरकारी गोदामों से आप पॉइंट्स लगा दें, आप डायरेक्ट लोगों को वहीं से बेचना शुरू कर दें। फिर क्या कर लेंगे ये माफिया वाले मिल्स मालिक? अच्छा जो चीनी माफिया की रिपोर्ट मुस्तरद हुई, जो 2 रिपोर्टें बनी थी, उसको तो यकीनन आज 24 घंटे में पकड़े जाएंगे, आप देख लेंगे। उसके बाद मैं कहता नहीं, वैसे अब आप मुझे जानबूझ के ये करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए 24 घंटे में कहां से मैं तो वो बात बताऊंगा डॉक्टर उसामा साहब जो 40 घंटे, अच्छा चले 72 ले ले, 256 घंटे, ये तो आप 500 घंटे, जो 1000 घंटे गिरफ्तार कर 2000 कर लेगा। चले आगे, सर स्टेट बैंक तो नहीं गिरफ्तार कर सकता, आप छोड़ नैब कर सकता है। बीआरटी की डेडलाइन में कितनी आ गई, आप कोई ले लें, मतलब उनकी तरफ अदालत में है ना, जिस तरह शुगर आप तो खत्म हो गया ना, क्या हो गया? किसकी अदालत की? शुगर मिल वाला तो चलेगा, कब तक हो जाएगा? बीआरटी की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा कितने सालों में हो जाएगा? जो जिस इदारे का इस्तेमाल है उनका काम है पकड़ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद आटा बुराना, उन्होंने चीनी की कीमत भी इमरान खान को सख्ती से कहा था बढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखिए इस्लाम साहब, अब ये बात अब हम हकायक सोच रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं थी। अच्छा, कुछ भी हो जाए क्या तो उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जिन्होंने ये बयान किया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये पब्लिक करूंगा ये रिपोर्ट। और वो पब्लिक हुई। किसकी बात कर रहे हैं? शुगर की। मुझे आगे लंबी बात ना करें। चले साहब इस रिपोर्ट में ना 50-50 रुपए के पकोड़े बिकते हैं सर, इस रिपोर्ट में पब्लिक के लिए। मेरा ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई है, आप उसमें पकोड़े बेचने पब्लिक को उस रिपोर्ट से क्या लेना देना है? यार असल चीज है आटे और चीनी की कीमतों में कमी की जाए, जो कि अभी तक नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट पब्लिक कर दी, गवर्नमेंट का काम रिपोर्ट पब्लिक करता है, गवर्नमेंट का काम एक्शन लेना है। मेरी इमरान खान से ये है कि इमरान खान स्टेट बैंक आपका काम है, आप एक्शन लें, आप एक्शन लें, आप एक्शन लें। अब सुन, रिपोर्टें पब्लिक करने से अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। कहने का समझ ले, मतलब ये है कि जब इमरान खान साहब ने कहा रिपोर्ट आई पब्लिक हो जाएगी, चीनी की कीमत और माफिया, चीनी भी सस्ती नहीं हुई, माफिया भी हाथ भी नहीं डाला गया, तो फिर पकौड़े बेच ले, उससे बेहतर है पकौड़े बेच ले, और वो जाया किया रद्दी। अच्छा नंबर 1, अगर एक्शन नहीं होता सर तो नंबर माफिया अदालतों ने निकाल दिया ना, उनको बाहर फेंक दिया, तो आप पकड़ देख लेते हैं सर। अभी साल 2 साल तक देख लेते हैं हम, 3 साल तक देखना चाहिए। नहीं इतना टाइम को नहीं। चलो अगला दूसरा है आटा आपने महंगा नहीं होने देना था, वाफर भी था, अलीम खान साहब मुलाकात हेडलाइन नहीं चली कि मैं बताया सारी असगार जो आप बताया करना, फैक्ट्स की मैं बात करूंगा, आप जो आपका अपना ओपिनियन आपको ठीक है, वो भी महंगा हो गया, नजाब सारा कुछ हो गया। तीसरी आपने क्या बात की, वो बिजली का IPP का बुरान और उनके खिलाफ भी आपने करना था, वो रिपोर्ट ही कंप्रोमाइज होगी और गायब हो गई। IPP की रिपोर्ट देखी कहीं बनी थी, बड़े शाह, उसको पता है कौन रिपोर्ट में थे? साबिक चेयरमैन SSP मोहम्मद अली, ISI FBI और FII नैब सारे, वो रिपोर्ट आई, उसके अंदर कंप्रोमाइज हुए, गायब हो गई। अच्छा उसके बाद पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट बनी, पहले भी आई, बाद में गायब होगी। हम और मैं और डॉक्टर साहब अवाम को कहते हैं मिला क्या, नेट सेल आ गया। 3 चीज़ें, माफिया राज हर जगह पे है, इसके साथ कर लें, जिस तरह पंजाब और फाक में किस तरह माफिया राज वापस आता है। आसिफ बिलाल लोधी साहब एक बंदे को कत्लेआम इसलिए किया कि एक MP है जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जो बता रहे और सच मौत है ना, तो साबित और कायक बाद में आएगा, और उसको फिर वजारत का कलमदान दिया गया, फिर बड़ी से छोटा, उसकी एक बंदे को कमाऊ वाली कंपनी को जो कमाऊ था उसने शिकायत की, ये आसिफ बिलाल उधर से बैठते थे, उधर इनको कमिश्नर लगा दिया, उसने कहा मैं निकाल लूंगा, ये इस तरह की बातें होती हैं जो फिर इनको लगा दिया गया, उसको निकाल दिया गया, पता नहीं एक बंदा माफिया कहने लोगों को हटाया जाता है, लगाया जाता है, वो माफिया मुझे नहीं पता, मैं वैसे कह रहा हूँ। वो आसिफ बिलाल लोधी साहब मेरे ख्याल इस पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहा हूं कि होता है। लाहौर है माशाल्लाह से दूसरी दफा, और CM सेक्रेटरीट में ये सेक्रेटरी थे, बाद में फिर ये चले आपने ये बता दी और अब दोबारा समझ आ गया कि चलते जाए। अच्छा माफिया राज अभी जो सर इसके बाद एक इजाजत डॉक्टर केस आ गए, उन्होंने मेरा देखे ना, वेल डन। डॉक्टर शुएब साहब भी CM ऑफिस में बैठते थे, अभी सब सेक्रेटरी गालबन सर्विसेज लग गए, सेक्रेटरी सर्विसेज सर। अच्छा, और कुछ लोगों के बारे में जो ये मुन्नी बदनाम है, तो गलत लफ्ज है,
लेकिन डोगर साहब ये बदनामी वाली बात है कि एजेंसियाँ मुल्की मफाद के लिए अगर इमरान खान साहब को रिपोर्टें देती हैं, उनका कोई ज़ाती मफाद तो नहीं है, उनके भांजे भतीजे वो सुन तो ले। आप सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सर, मैं आप वहां पर केस लेकर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कमाते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा। वो बहुत बड़ी खबर चलो है। एक छोटी शरीफ खानदान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई है। 20 साल से वो चल रही थी। प्लॉट शहबाज शरीफ साहब ने दिए, वो जो आप सुप्रीम कोर्ट मामला लेकर गए थे, तो ये चक्कर क्या है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी थे, ब्रेक में आप मुझे बता भी रहे थे, लेकिन साथ वो रायबंड रोड की भी उन्होंने कहा जी उसकी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ इंक्वायरी बंद भी की जा रही हैं। छोटी सी आधे मिनट के बाद उसकी बता रहा हूँ। अच्छा चलो, ये रिपोर्टें आई और बदकिस्मती ये है कि बुजदार साहब को ये इमरान खान साहब बता के कहते हैं कि ये फलां एजेंसी की इमन की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की तो अब देखिए क्या, उसके बाद एजेंसी परेशान है कि अब वो रिपोर्ट पे भी तो पकोड़े तले जाएंगे ना सर। अब ये इसको नहीं, इदारों का कसूर नहीं है। देखिए अदालों की रिपोर्ट देखिए, एक इदारे की नहीं, दो बैठकर उसकी हमें तीन एजेंसियों की रिपोर्ट छोड़ दिया, फिर उनकी बुनियाद पर ये एक्शन लिया गया था। बदकिस्मती है। सरदार साहब ने फिर उनको दोबारा बदकिस्मती है। रिपोर्ट बनती है, उसी की बुनियाद पर उसकी कारकर्दगी जांची जाती है। सारी दुनिया में होता है। अब अगर उसको कोई अहमियत नहीं देता, इसमें उस रिपोर्ट का कोई सुन तो ले, वो जो डोगर साहब कर रहे हैं 1 आधे मिनट में, वो जो कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों किसी से बाइस या फायदा या फेवर तो नहीं होती। एक की बजाय वो तीनों एजेंसियां किसी के बारे में कह रही हैं किसी ने ये वारदातें की हैं, पीएम साहब को रिपोर्ट सबमिट करती है नेशनल काज के हवाले से या न करप्शन या परसेप्शन के हवाले से बताती हैं, क्योंकि एजेंसी रिपोर्ट विद एविडेंस देती है। वो अखबार, टीवी शो, सोशल मीडिया नहीं होता, विद लॉजिक विद एविडेंस ऐसी है, क्योंकि उनके पास टेक्निकल होता है, कोलैबोरेटिंग एविडेंस। वो तब पीएम को ऐसे नहीं कि रिपोर्ट जो ख्याल में आया सोशल मीडिया ने वो एंडोर्स कर दिया, दे दी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट के साथ इमरान खान साहब को, मुझे ये नहीं है कि जो मर्जी करे उसको समझे सही, उस रिपोर्ट को पढ़ा और 3 मुख्तलिफ एजेंसियों की जिस तरह बात की, 2 ने की होगी, 1 नहीं। बुजदार साहब के बारे में जो उनको किसी के दोस्तों के, तो वो बाकायदा बुजदार साहब को ये भी बताया कि ये रिपोर्ट फलां एजेंसी की थी, ये रिपोर्ट फलां एजेंसी करना, वैसे ही कहते रिपोर्ट आई है, चलिए अगली तो उसको तो आपने ख्वाब में बदनाम उसके आगे आएगा। बुजदार साहब का जो फैसला फिर तब्दीली की, सोशल मीडिया की खबर है। बुजदार साहब की जो तब्दीली की आप बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया की खबर है, उस पर मैं तबसरे नहीं करता, कई दफा आ चुकी। आगे चले, आगे आ गया, आगे आ गया और चले, मैं उस पर तबसरा नहीं करता, नो कमेंट्स, वो देख लेंगे आप। जब बदलना हो तो इमरान खान 1 सेकंड में बदल देंगे, नहीं बदलेंगे तो सोशल मीडिया की रिपोर्टों पे इमरान खान वज़ीर आज़म उनको बदलने वाले। आगे आ गया लास्ट मिनट, इसके अंदर जनाब ये है कि ये जो आप निकाल के LDA नैब शहबाज शरीफ आप कहीं आते 179 मेगा करप्शन केसेस, सुप्रीम कोर्ट का 100 मोटो पिटिशन महले दा 150 करप्शन केसेस मेगा बने। वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी मार्च या जनवरी से अप्रैल तक नैब से उस वक्त कमर उस्मान चौधरी कि ये केसेस ले हैं बड़े मेगा, 3 माह तक कोई नहीं लाया। मैंने पूरा नैब का रिकॉर्ड उठाया, मैं कहा ये मेगा करप्शन की बजाय पूरा नैब का रिकॉर्ड है। इन्होंने 150 केस दे दिए, मेगा फिर छुपा लिए, जिसमें ये इंक्वायरी भी इंस्टेंट थी। सुन लें, 150 में 50 मेगा लैंड के, 50 फाइनेंशियल के, 50 मिसयूज के, ये छुपा ली। नवाज शरीफ छुपा दिए, मैं फिर लेके गया 29 फिर डाली, उसमें डाली सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग में मंशा की इंक्वायरी भी हमसे भी और भी थी, डाली। कमर उस्मान चौधरी यहाँ पे है, सुन ले, मुझे उन्होंने कहा जो आपने सील्ड डेवलप दिया है उसमें कौन सी इंक्वायरी है, मैं आप खुद अपनी कहते हैं पंजाबी मस्जिद से डांग फेर लें। उन्होंने डरते हुए जो मैंने कहा कि ये जो इंक्वायरी है उनका, हाँ ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दी, वो डाल दी। वहाँ पे अंडरटेकिंग थी कि जनाब ये इस टाइम के मुताबिक हम कोर्ट यही तो कह रही है, इनको करेंगे फारिग। सुप्रीम कोर्ट की इनकी वेबसाइट पे भी है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो, नैब के यहाँ पे यही मसला है, ये मेरा इनको पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को कई महीने साल गुजर गए। अब अचानक से वो इंक्वायरी जो मैंने दबा के ज़बर से 179 को 150 से 79 इनको बताई कंसीलमेंट, इनको बुलाया गया वक्फे के दौरान चेयरमैन नैब को। जिस तरह MCP की इंक्वायरी बंद होने के बाद 4 दफ़ा रिपोर्ट दी, वक्फे में काम पर उनका 11:30 बजे आए साथ में। अब ये इंक्वायरी भी अगर बंद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के रडार पे जो है अंडरटेकिंग जब थी उसके मुताबिक भी उसके साथ, मेरा ख्याल है चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब को शायद ये पता नहीं होगा, वो खुद चीफ जस्टिस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैटर है जो क्लोज हो गई है, तो फिर इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं। इस पर क्लोज कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, चलिए ठीक, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।